भाई फर्स्ट डेट पे अपनी क्रश को इंप्रेस करने की सारी टिप्स आज के वीडियो। आपको पता भी है कि फर्स्ट 60 सेकंड्स में लड़की क्या जज कर रही है आपके बारे में। भाई मैंने काफी सारे हमारे भाइयों की हेल्प करी है उनकी फर्स्ट डेट की वाइब सही करने में और उनको ये रियलाइज करवाने में कि क्या चीज एक्चुअली मैटर करती है फर्स्ट डेट पे। तो आज मैं आपको एकदम एग्जैक्ट पूरी फुल गाइड देने वाला हूँ ग्रूमिंग की, वाइब की, कॉन्वर्सेशन स्किल्स की, आउटफिट्स की, कि भाई आप फंबल ना करो और ऑरा गेन करके आओ। भाई डेट पे जाने से पहले आता है प्री डेट आपका क्या सेटअप होना चाहिए, जिसका मतलब है कि सारी प्लानिंग आपको अपने हाथ में लेनी है। मतलब कि टाइम, प्लेस और एक बेसिक प्लान आपको डिसाइड करना है या फिर एटलीस्ट आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। बस जो भी करो, कोई मूवी देखने या क्लब जाने का प्लान मत बनाना फर्स्ट डेट पे। और भाई जहां भी जा रहे हो कैसे भी आपको 5-10 मिनट पहले पहुंचना है। बट जल्दी पहुंचने का ये भी फायदा है कि आप वहां बैठ के एक ग्लास पानी पियोगे, थोड़ा रिलैक्स करोगे, क्योंकि नर्वस तो होने वाले हो। अब नेक्स्ट आता है मेरा फेवरेट पार्ट, आउटफिट क्या पहननी है। तो मेन बात ये है कि आपकी आउटफिट को प्रीमियम लगना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि शोल्डर से फिटिंग बढ़िया होनी चाहिए, साथ में आपकी पैंट्स में स्टैकिंग नहीं होनी चाहिए। साथ में एक बहुत अंडररेटेड चीज है कि आपके आउटफिट के जो मटेरियल्स हैं वो प्रीमियम होने चाहिए। उसमें आना चाहिए स्वेड या फिर बहुत एक्सपेंसिव लुकिंग वुल ट्वीड। एंड ऑनेस्टली मैं सारे जो मिलियनर बिलियनर लोग हैं बाहर के, उन सबको इसी टाइप की सिलुएट्स पहनते हुए देख रहा हूँ। अब अगर आपको ज्यादा नहीं सोचना है कि आउटफिट कैसी बनानी है, तो मैं आपको कुछ आउटफिट्स रेकमेंड करता हूँ खुद पहन के। अब भाई इसके बाद मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आपके आउटफिट के पार्ट में। अब आप जो भी पहन रहे हो, मिनिमल स्नीकर्स या बूट्स या लोफर्स, उनका बस मिड सोल साफ रखना। और यहाँ पे एक्सेसरीज का क्या रूल आता है, आपको भाई मिनिमल रखना है एकदम। तो सिर्फ एक वॉच, एक रिंग, एक ब्रेसलेट, एक नेकलेस, बस। नेक्स्ट पार्ट आते हैं ऐसी चीज जो कि सबकॉन्शियसली नोटिस होती है और इसीलिए आपको रियलाइज नहीं होता कि इस पे भी काम करना है। यह है ग्रूमिंग। अब भाई कौन से हेयर स्टाइल सामने वाली लड़की को सबसे अच्छे लगेंगे? देखो लड़कियों का अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सब लड़कियों के लिए वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बाल कंट्रोल्ड हैं, मतलब कि आपने अच्छे से सेट करे हैं, तो वो मच मोर इंपॉर्टेंट है एक परफेक्ट हेयर स्टाइल बना पाने से। तो इसका मतलब है कि डेट वाले दिन शैम्पू करके, अपना स्कैल्प अच्छे से साफ करके, प्रोडक्ट यूज करके अपने बाल सेट करके जाओ, फिर सब सही है। बाकी कौन से हेयर स्टाइल्स आप अच्छे रख सकते हो, आपको कौन से हेयर स्टाइल्स पसंद आ रहे हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हो हमारी हेयर स्टाइल्स वाली वीडियो देख के। नेक्स्ट चीज आती है आपकी स्किन। बिल्कुल भी वो ग्लोइंग स्किन वाले रूटीन करके चमकता हुआ बल्ब बन के मत चले जाना। आपको अपनी स्किन को मैट फिनिश देना है। तो अगर दिन के टाइम पे जा रहे हो तो सनस्क्रीन ले जाना, और अगर रात को जा रहे हो तो सिर्फ हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा के जाना कि स्किन ड्राई ना हो। अब भाई जो बिल्कुल साइलेंट डील ब्रेकर्स होते हैं ना, कि लड़की ने नोटिस किया, आपको पता भी नहीं चला और उसने आपको जज कर लिया, भाई ट्रस्ट मी, लड़कियों को हाइजीन से बहुत फर्क पड़ता है। तो नेल्स ट्रिम्ड हो, लिप बाम लगाया हुआ हो और साथ में ब्रश करके जाना है, पालक के पत्ते नहीं अटके होने चाहिए। लेकिन ग्रूमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो भाई आपकी फ्रेग्रेंस है भाई, क्योंकि स्मेल एक मेमोरी है। दिस इज लिटरली द ओनली थिंग जिससे वो लड़की आपको याद रखने वाली है। तो आपको सबसे ज्यादा टाइम इसी चीज में देना है, ये डिसाइड करने में कि आपको कौन सी फ्रेग्रेंस लगानी है। अगर दिन टाइम की डेट है तो थोड़ा फ्रेश वुडी टाइप फ्रेग्रेंस, और अगर नाइट टाइम की डेट है तो थोड़ा वार्म एंड स्पाइसी टाइप। इनके रिकमेंडेशंस हम आपको पुराने परफ्यूम हॉल्स में दे चुके हैं। भाई आप अपनी लुक्स वगैरह ठीक करके अपने आपको 5/10 से 7/10 तो ले आए हो, तो अभी तक के लिए इस वीडियो पे लाइक तो जरूर कर दो। और वैसे कमेंट्स में भी तो बताओ कि आप कहां पे अपनी डेट प्रेफर करते हो, लेकिन अभी आपको 7/10 से 9/10 भी लेके जाना है मेरे को। और उसी के लिए आता है शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है वाइब या फिर कॉन्वर्सेशन स्किल्स मान लो। और यहां से आपका एक्सपर्ट मोड शुरू होता है। सबसे पहले समझो कि क्या 3 आउटकम्स हैं जो आपको कॉन्वर्सेशन से चाहिए। लड़की कंफर्टेबल फील करे, क्यूरियस फील करे और केमिस्ट्री हो आप दोनों के बीच में। और आपको ये तीनों करनी है। अब भाई आपको एक हैक बताता हूँ। पहले जो 5 मिनट है ना आप लोगों के, वो एक तरीके से आपका वार्म अप है। और यहाँ पे आपका गोल होना है कि आपको उससे मैक्सिमम बातें बुलवानी है, ताकि बाद में कोई इंटरव्यू की तरह ना लग रहा हो ये। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप समझो कि 70% ऑफ द टाइम उसी को बात करने दो, और आपको उसको इंटरोगेट नहीं करना है भाई। तो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर वो बोलती है कि आई लाइक ट्रैवलिंग, और आप बोलते हो कि नाइस, व्हाट्स योर काइंड ऑफ ट्रिप, चिल और पैक्ड, और फिर वो अपना आंसर देती है और आप बोलते हो कि दैट मेक्स सेंस, आई एम मोर ऑफ अ चिल ट्रिप गाय। जिसमें बेसिकली आपको 3 अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे कि कुछ छोटे क्वेश्चंस जिसको वो फैक्ट्स से आंसर कर पाए, और फिर ऐसे क्वेश्चंस जो उससे कोई स्टोरी पूछ रहे हो कि अपनी लाइफ की मोमेंट्स बता पाए, और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिससे कि आपको उसका ओपिनियन या फिर उसका टेस्ट समझ आए। अब ना कुछ लड़के कहते हैं कि भाई हमारे पास टॉपिक नहीं होते बात करने के, तो आपको उसके लिए भी एक हैक बताता हूँ। तो जो उसने आपको अभी बोला है उसमें से कोई एक वर्ड या फ्रेज चुनो और या तो उसमें डीपर जाओ या फिर साइडवेज जाओ। जैसे कि अगर उसने बोला है कि आई लव कैफे, तो डीपर का मतलब है कि व्हाट्स योर गो टू ऑर्डर,
या फिर साइडवेज टाइप के क्वेश्चन का मतलब है ओके टेल मी योर टॉप 3 कैफेज इन दिस सिटी टाइप के क्वेश्चंस जो कि कभी बोरिंग नहीं होते, उससे कोई भी उसका टॉप 3 भी पूछ सकते हो, ये भी एक हैक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा प्लेफुल रहना है बट ऑब्वियसली क्रिंज नहीं होना, मतलब आपको उसको टीज करना है, मतलब कि उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो लेकिन उसमें कोई थोड़ा छोटा सा ट्विस्ट है कि फॉर एग्जांपल यू आर सरप्राइजिंगली ऑर्गेनाइज्ड, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। लेकिन ये सारे जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ उसमें ये नहीं कि आप बकबक करते रहो उसके सामने। भाई मैं देखा है कुछ लड़के बहुत बोलते हैं भाई, तो उनके लिए ये बता रहा हूँ कि जब वो कुछ आंसर करती है ना तो एकदम से अपना आंसर अपने मुंह से मत निकाल दिया करो, थोड़ा वेट करो, 1-2 सेकंड पॉज करके स्माइल करके फिर रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंट लोग ना काम रहते हैं। अब वैसे ना मैंने देखा है मेरे कुछ भाई फ्लर्टिंग करते हुए थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या अलाउड है क्या नहीं है, तो यहाँ पे ना आपको टेंशन जो है आपके और उसके बीच में वो स्लोली बिल्ड करनी है। तो फॉर एग्जांपल जो शुरू के आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे होगे वो उसकी बॉडी बेस्ड नहीं है बल्कि वो उसकी वाइब के बेसिस पे, उसकी एनर्जी, उसके ओपिनियंस और टेस्ट के बेसिस पे। अब मैं ऑनेस्टली ये नहीं कह रहा कि आप लड़की को ये नहीं बोल सकते कि यू आर हॉट, ठीक है, लेकिन उस चीज का एक टाइम आता है। अब कहने को तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है, डैम दैट एस इज फायर, बट वैसे सारी चीजों से मैं ये नहीं चाहता कि आपको ये लग रहा हो कि सिर्फ हमें ही उसको इंप्रेस करना है क्या। नहीं, आई एम प्रीटी श्योर वो लड़की भी अपनी दोस्तों से एडवाइस लेके आ रही होगी। बल्कि मैं तो कहूंगा आपको ये नहीं भूलना है कि आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट डेट पे ये भी है कि आपको चेक करना है कि उसमें कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग तो नहीं है। लेकिन वो चेक करने के लिए आपको नेगेटिव तरीके से बिहेव करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप पूछ सकते हो व्हाट्स समथिंग यू कांट टॉलरेट इन पीपल, और अब आपने बहुत बढ़िया डेट निकाल ली है, ये सब करके आप खुल चुके हो, आपको बहुत मजे आए हैं, उसके बाद एंड कैसे करना है डेट को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रियलाइज नहीं कर रहे हो। तो इसमें आपको 2 चीजें करनी है, एक आपको एक जजमेंट पास करनी है, एक लेबल देना है अपनी डेट को, और साथ में आपको एक फ्यूचर भी डिसाइड करना है, वी शुड डू दिस अगेन, आप ये बोल सकते हो। और जब आप वहां से निकल जाओ उससे कुछ देर बाद उसका आपको पता ही होगा ETA क्या है उसका अपने घर पहुंचने का, तो उसे पूछ लेना कि हैव यू रीच सेफली, क्योंकि ये टेक्स्ट लड़कियों को बहुत पसंद आता है। एंड जब डेट से वापस आओगे तो इस वीडियो पे आके कॉमेंट में जरूर बताना कि डेट कैसी गई, प्लीज मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि मेरी खुद की तो है नहीं। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। ना वो भाई वो सुन भी नहीं रही, वो फोन में लगी है। क्या? तो सुनने के लिए है भी नहीं। मैं वैसे ही बकवास ही करता हूँ।